लोग अपनी हेल्थ को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि किसी भी चीज़ का चुनाव जो हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हों और चाहे बर्तनों का चुनाव हो। तो आज हम बात करेंगे कि ये मिट्टी के बर्तन जो हैं वो क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, इनमें खाना बनाना क्यों अच्छा है और क्यों हमें अपने एल्युमिनियम के या जो भी हम प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह हम मिट्टी के बर्तन अपने घर में ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डाइटिशियन अंजुम गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल हेल्थ विद डाइटिशियन अंजुम गुप्ता, जहाँ पे हम बात करते हैं अपने खान पान, अपनी सेहत से जुड़ी बातों के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। या ऐसा क्या है इन मिट्टी के बर्तनों में जो हमारे फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको वो बढ़ा देता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना एक एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन है। पहले के लोग तो ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाते थे। इनफैक्ट जगन्नाथ टेम्पल में अभी भी मिट्टी के बर्तन में ही प्रसाद बनता है और ये बर्तन डेली चेंज होते हैं। तो कुछ तो बात होगी इन मिट्टी के बर्तनों में, जो भगवान का प्रसाद भी इसी में बनता है। हमारी बॉडी में 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमको हेल्दी रखने के लिए, एंजाइम एक्टिविटी के लिए। वो 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिलते हैं। जब हम खाने को इस मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी खाने को इन न्यूट्रिएंट से एनरिच कर देती है। दूसरी बात, मिट्टी के बर्तन होते हैं पोरस एंड दे आर हीट रेजिस्टेंट। तो इसमें खाना जो है वो आपका प्रॉपरली कुक होता है क्योंकि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपके खाने में से जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल उड़ता नहीं है और उसी के अंदर रहता है। तो इसमें आप नो ऑयल कुकिंग भी कर सकते हैं, तो वेट लॉस लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं उनके लिए भी मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना बहुत अच्छा है। इसमें स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है जिससे आपके जो प्रोटीन कंटेंट है बॉडी का वो डीनेचर्ड नहीं होता। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें दाल पकती है, प्रॉपरली गलती नहीं है। तब आप किसी भी चीज़ को अंडर प्रेशर कुक करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसके सेल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, आप जो भी ग्रेन या दाल कुक कर रहे हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और प्रॉपरली कुक नहीं हो पाते। लेकिन जब आप स्लो हीट पे उस चीज़ को पकाते हैं तो वो प्रॉपरली कुक होते हैं और ईजिली डाइजेस्ट हो सकते हैं। तो गैस और ब्लोटिंग वाले पेशेंट्स के लिए मिट्टी में बना हुआ खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है। इनफैक्ट जो पहले दवाइयाँ जितनी बनती थी, काढ़ा जो भी बनता था वो सब मिट्टी के बर्तनों में ही बनता था। और मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि जो अपने आप ड्राई फ्रूट सोक करते हैं ओवरनाइट और मॉर्निंग में खाते हैं, उसको भी आप मिट्टी के बर्तन में ही थोड़ा सा कुल्हड़ ले लीजिए, उसमें सोक करके खाइए। तो इस तरह से आप मिट्टी के बर्तनों का आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जो कैंसर या जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, जिनको ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं या जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के साथ लड़ रहे हैं, उस केस में भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वहाँ आपकी खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो पूरी आपको मिल जाती है। ये आपके खाने का पीएच को बैलेंस करता है। ज़्यादातर जो भी हम खाना बनाते हैं वो टुवर्ड्स एसिडिक साइड होता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमारी बॉडी का एल्कलाइन फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके खाने की एसिडिटी को ये रिड्यूस करता है। अगर आप दही मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं तो आपके दही के कल्चर को प्रॉपरली ग्रो करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है और दही की एसिडिटी बढ़ने नहीं देता। यानी कि दही खट्टा नहीं होता, वो मिठास और गाढ़ा जमता है। तो आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखिए कि आपकी मिट्टी के बर्तन जो हैं वो ग्लेज्ड ना हो, किसी भी केमिकली उससे ट्रीटेड ना हो, वो प्योर मिट्टी के ही हों और अच्छी तरह जो उनको आप कहते हैं भट्टी में पकाते हैं वो अच्छी तरह पके हुए ताकि वो ब्रेकेज ना हो आपका। यहाँ पे ये मैं कुकर का मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेन इसमें मैंने विसिल वाला कुकर नहीं लिया है स्पेशली, क्योंकि जब भी हम अंडर प्रेशर कुक करते हैं, चाहे वो स्टील का हो, एल्युमिनियम का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, तो प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो मॉलिक्यूल्स जो है, वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके ख़राब हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो इस कुकर में बेसिकली जो मुझे सबसे अच्छा लगा उसमें था नीचे थोड़ा सा होल है जहाँ से आपकी एक्स्ट्रा स्टीम चली जाती है। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगता है खाना बनने में, लेकिन खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आप अपनी जो पानी है, आरओ के पानी को मिट्टी के किसी भी बर्तन में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि आरओ का पानी टुवर्ड्स एसिडिक साइड होता है। आप उसको उसकी एसिडिटी कम कर सकते हैं, उसका एल्कलाइन कर सकते हैं, उसको मिट्टी के बर्तन में रख के चार्ज करके। तो इस तरह से रोटियों को आप मिट्टी के तवे पे बना सकते हैं। जिसको रोटी खाने के बाद हैवीनेस लगती है, जिसको दाल खाने के बाद हैवीनेस लगती है, तो आप अपना खाना ज़रूर मिट्टी के बर्तन में बनाएं और चेंजेस देखें कि आपको अपनी हेल्थ पे क्या क्या
अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको समझौता नहीं करना है अपनी हेल्थ के साथ, बस कुछ चेंजेस करने हैं अपनी किचन की यूटेंसिल्स में, कि आप इन बर्तनों को लेके आएँ, इनमें खाना बनाएं और अपनी हेल्थ पे आप एक अच्छा असर देख सकते हैं। अगर आपको मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना थोड़ा ट्रबलसम लग रहा है या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं आपको एक सजेशन ये दे सकती हूँ कि एटलीस्ट आप वीक में कोई भी 2 डेज़ जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो वो चुन लीजिए। उस दिन हम इसको डिटॉक्स डे का नाम दे सकते हैं, जहाँ आपको मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाना है और मिट्टी के बर्तन में ही रखा हुआ आपको पानी पीना है। उससे क्या होगा, जब आप डिटॉक्स डाइट पर जाते हैं तो हम वैसे ही कैलोरी रिड्यूस कर देते हैं, तो हम खाना खाएंगे लेकिन हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक जो होगा वो प्रॉपर रहेगा। आपके जो माइक्रो मिनरल्स हैं, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब मिट्टी के बर्तनों में बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होता है। और तब सब इसमें आप खाना बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप जो खाना बना रहे होते, कुक कर रहे होते, तो उसमें आ जाता है। तो आपको इन मिनरल्स की जो एक रिच डाइट मिलेगी वो आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनली बहुत हेल्प करेगी आपकी डिटॉक्स डाइट में। तो आप वीक में कोई भी 2 डेज़ चुनिए जहां आपको इसी में बना हुआ खाना खाना है और मिट्टी के बर्तन में ही रखा हुआ आप पानी पिएंगे। तो स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू, नमस्ते।